यो व्हाट इज अप, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट। इस एपिसोड के अंदर आई हैड द कमेडियन कविराज सिंह, जिनका लिटरली मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो देखा यूट्यूब पे। आई टेक्सटेड हिम ऑन द कमेंट्स एट 3 AM, क्या पॉडकास्ट करोगे। मैं मुंबई आ रहा था, हमारी बात हुई। ही इज़ अ फनी गाय, ही इज़ अ ग्रेट राइटर। वी एंड अप टॉकिंग अबाउट some of the best comedians in the world, how they master their craft, and like a great 10-minute segment on shit, yani ki tatti, yani ki lothode. You can check out his work on his channel. His special is hilarious. His set is hilarious. ठीक है. If you're new to this channel, consider subscribing. अगर ऑडियो पे सुन रहे हो, सेम चीज़ करो. दोस्त कास्ट to the moon always. And the episode with Kaviraj Singh begins in 3, 2, 1. Kaviraj Singh जी, वेलकम टू दोस्त कास्ट। हाय। यूजुअली हम इसे दिल्ली फरीदाबाद में करते, बट हम यहाँ ट्रैवल कर रहे थे। मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने कहा ये कर लेते हैं। आप इतने अच्छे इंसान हो, आपने रिप्लाई करा कमेंट्स के अंदर, जो कि आजकल के महापुरुष यूट्यूबर्स नहीं करते। यार अच्छे भी हो सकता है, फालतू भी हो सकता है, दोनों मतलब हो सकते हैं उसके। बट आई थिंक 50-50। सॉरी, आई सो एम्बैरेसिंग। क्या हो गया? व्हाट्स योर फर्स्ट नेम? अरे वाह, ये इस पॉडकास्ट में दूसरी बार हुआ है। आप किसी आदमी के साथ पॉडकास्ट करो, वो फिल्म और कॉमेडी की इंडस्ट्री में इतना लिप्त है, इतना व्यस्त है कि पर कोई बात नहीं, मेरे को आपका नाम बहुत बढ़िया लगा था, इसलिए मैंने तो याद रखा था। मेरा नाम विनम्र है। विनम्र, राइट? अच्छा, विनम्र इज द फर्स्ट नेम। हाँ, विनम्र इज द फर्स्ट नेम। दोस्त कास्ट द चैनल नेम गाइस। ये वो हैं गेस्ट इन द बॉक्स जिनको आंखों में पट्टी बांधते हैं। आज किसके साथ पॉडकास्ट करना है, इस आदमी के साथ पॉडकास्ट करना है। ओके, बट सही है। मैं आपको लोगों को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, आपका बहुत ही फ़नी स्टैंड अप स्पेशल मैंने देखा यूट्यूब पे, फिर उसकी छोटी छोटी क्लिप्स देखी मैंने, जहाँ पे आपने वो फेमस जोक मारा था। मैं चाहता हूँ लोग जाके देखें, क्योंकि अगर मैं उसको रेफरेंस करूँगा तो फिर वो लाइक द जोक इज़ ऑलरेडी डन, तो इतने मज़े नहीं आएंगे। बट मुझे ऐसा लगा कि नेवर बिफोर, मैं रात को 2 बजे देख रहा था बैठ के, जब आदमी खाली स्क्रॉल कर रहा होता है, कि someone has taken that much of a stab at the reality of dating with Indian men the way you have. मुझे ऐसा लगा कि जो आपने इंडियन डेटिंग को लेके एक क्या बोलते हैं, मुनीम उठाई, या इतनी ओपनली बताया कि अगर लड़की पैसा कहती है कि आदमी पैसा कमाए तो पैसे कमाओ ना भोसड़ी के। तो आई रियली एन्जॉय दैट। हाउ डिड यू डेवलप दिस स्पेशल? कितना समय लगा आपको ये करने में? ये जो लाइक सेट था, नॉट स्पेशल। यार एक तो इसके बारे में ऐसा बन गया कि लाइक टेकिंग अ स्टैब एट रियलिटी वाला जो चीज़ है, या लाइक आई वाज जस्ट टेलिंग जोक्स, that's it, like that's the first line, that's the final line of it. इस सेट की शुरुआत, मतलब मेरे जो शुरुआती सेट थे, ये सेट करीब 3-4 साल पुराना है। अच्छा। तो शुरुआती सेट काफ़ी थोड़ा सा माइक पास कर लो इसका। ओके, बस। तो थोड़ा मतलब आउटर पर्सपेक्टिव जोन में थे। जैसे गूगल मैप करके एक मेरा सेट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है वो सेट अभी भी, कि गूगल मैप के आने से ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है। एंड पहले लोग वहाँ जाते थे जहाँ उन्हें जाना होता था, अब वहाँ जाते जहाँ ETA कम होता है बेसिकली। तो इट हैज़ लाइक वेरी मच चेंज द बिहेवियर, हाउ वी पिक थिंग। दैट्स क्रेजी। हाँ, तो वो इंटरेस्टिंग था, और उस जोन में थे मेरे सेट्स, लेकिन कुछ कहीं पे पर्सनल नहीं आ रहा था कि मैं अपने बारे में बात करूं। और मेरे को ये था भी कि यार वो वाला सेट कब बनाएंगे जिसमें थोड़ा अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मम्मी से बात हो रही थी, एंड लाइक वो रहता ही है कि शादी करो वाली चीज़। और मैं बोल रहा हूँ कि यार कि कैसी लड़की चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है शादी, इतना देर हो गई। मैंने कहा मम्मी थोड़ा लड़की समझदार हो, पढ़ी लिखी हो। तो क्या रे तू करेगा नहीं इसका मतलब शादी। तो वो जो पहला एक जोक था जो मम्मी ऐसे बोल रही है फ़ोन पे, मैंने कहा फक दिस इज़ अ जोक, मतलब बेसिकली कि मैं बोल रहा हूँ कि समझदार होनी चाहिए, जो थोड़ा सा बात करने का तरीका हो वो सब, और बोल रही है इसका मतलब तुझे करनी ही नहीं है। तो एंड मम्मी वो नहीं है कि पंच लाइन मारनी है, जोक मार रही है, इट्स अ वेरी दुखती रंग से बोल रही हैं। हाँ। तो वो पहला जोक था उस सेट का। तो वो एक आपको मिल जाता है कि अब इसके अराउंड मैं बिल्ड कर सकता हूँ, जो अभी भी है सेट में, और वो मुझे काफ़ी पसंद है। वो उसमें मैंने एक शब्द भी ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर किसी दूसरे ओकेजन पे कि कौन सा यार, वो उसके बाद ही उसका एक टेल जोक है कि मम्मी लड़की सुंदर तो होनी चाहिए, कि सुंदर नहीं अपने से मैच करती हुई ढूंढो। तो ये सोचते होंगे ना कि जब अब 30 आ रहे, अब इंडियन पेरेंट्स के मन में होता है कौन ही मिलेगा, वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि किसी को मिलेगा ही नहीं। तो वो अपनी जो मन में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं खूबसूरत बहू की, वो कम करनी शुरू कर जाती हैं कि बस शादी हो जाए किसी भी तरह से। हाँ, वो खूबसूरत बहू से बहू पे बहू पे आ जाता है। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली। तो वहाँ से मतलब ये बिल्ड हुआ और उसके आगे पीछे मतलब मैं लगाता रहा चीज़ें, जहाँ पे ये कमाओ भोसड़ी के वाला तो आई थिंक बहुत ही शुरुआत में आया था। और उसके अलग अलग फॉर्म थे बेसिकली। उसमें ट्रिक वही है कि कितना कैजुअली आप उस चीज़ को बोल सकते हो। अगर उसमें 2-4 लाइनों का पंच लाइन है या फिर एक बड़ी पंच लाइन है तो वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। इट हैज़ टू बी वेरी कैजुअल। राइट। जैसे शुरू में था कि लड़के बोलते हैं कि लड़कियां तो केवल बड़ी नौकरी वालों के पीछे भागती हैं, तो हाँ तो देन फकिंग गेट अ जॉब। व्हाई आर यू कंप्लेनिंग, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम कंप्लेनिंग। ऐसा मत सोचो कि सामने वाला अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा बिकॉज तुमने प्रोटेस्ट करा है। हाँ तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ जॉब यू आर प्रोटेस्टिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उधर था, लेकिन वो कहीं से कमाओ भोसड़ी के आ गया ज़बान पर। और उसकी मीटरिंग इतनी प्यारी है कि वो मीटरिंग मतलब जिस तरीके से वो ट्रैवल करता है। मीटरिंग एक लाइन की होती है कि लंबाई चौड़ाई कितनी है एक लाइन की, कि आपको कितने शब्दों में बात कहनी है। जैसे पोइट्री की मीटरिंग होती है, तो अगर वो एक लाइन 4 शब्दों की है तो दूसरी लाइन भी 4 शब्दों की रहे या 2 शब्दों की रहे, उस तरीके का जो उसका लेंथ है, तो उसके लिए आपके बात करने में रिदम आती है बेसिकली। समझ गया। जैसे मैं अगर बहुत कोई लंबी पेचीदा गाली दूंगा तो एज अ पंच लाइन इट्स गोना फेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल बोलूँ, अरे गांडू तू क्या कर रहा है, इफ आई सेड दैट एज अपोज्ड टू कमा भोसड़ी के, हाँ, तो इस मेरी वाली इसकी मीटरिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो लाइक पोएटिक एलिमेंट ऑफ द लाइन शुड मेंटेन बेसिकली, इट हैज़ टू बी पोएटिक। पोइट्री केवल वो नहीं है कि जो तुकबंदी कर दी, आपकी साधारण लैंग्वेज में मतलब पोइट्री होनी चाहिए। आपने वो वाला एक वीडियो देखा है जिसके अंदर विजय राज और मनोज बाजपेयी बैठ के एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं? नहीं यार, बहुत अच्छा है। इसके अंदर ये इसमें क्या होता है कि ना के मेनन, विजय राज और मनोज बाजपेयी इनको अक्सर तीनों को साथ बुला लेते हैं कि चलो इंडी अंकल है, इनको बुला लेते हैं। okay. तो उसमें वो पूछते हैं, विजय भाई आपको कौन सी गाली पसंद है? कहते माधर चोद। ले देख रहे हैं विजय भाई, ले देख रहे हैं। हाँ, और वो इसकी ऐसे बात कर रहे होते हैं ना। आई थॉट कि यार मैंने कभी नोटिस नहीं करा कि गालियों के पीछे इंसान पूरा हिंदी की संधि विच्छेद व्याकरण वगैरह क्या क्या लगा के उसको एक बड़ा आकर्षक बना सकता है, ताकि वो सिर्फ महज गाली के बियॉन्ड एक थोड़ा उसमें थोड़ी ब्यूटी भी आ जाए। एक्चुअली तो वही चीज़ है यार, कि जैसे वो पूरी लाइन है कि लेकिन कई लड़के मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का इस बात पे कि अरे लड़कियां तो केवल पैसों के पीछे भागती हैं। हाँ तो कमाओ भोसड़ी, ये पूरा एक ब्रेथ पूरा एक ब्रेथ है। अगर मैं कहीं भी इसमें सांस को तोड़ूंगा तो वो उतना अच्छे से नहीं पड़ेगा। वो एक आध बार मैंने ट्राई भी किया है तो उसका मूड ब्रेक होता है। सो आई हैव टू बी लाइक वेरी कॉशियस व्हेन आई एम डिलीवरिंग, कि जैसे ही वो लाइन चालू हुई कि लेकिन कई लड़के मजाक उड़ा, उसके पहले एक सांस लेनी है। और उसके बाद पूरा एक सांस में डिलीवर करना है। इवन दिस स्लाइट लाफ्टर इन द मिडिल तो कमाओ भोसड़ी के। दिस इज ऑन काउंट बेसिकली, नॉट जस्ट ऑन काउंट। जो बीट्स का 1 2 3 4 होता है, रिदम पे है मतलब। हाँ, तो ये चीज़ें जब आप इसे राइट कर रहे होते हो, ये आप इन्फर नहीं करते, ये परफॉर्मेंस करने के बाद ही पता लगता है। तो आगे पीछे चलता है। जैसे आपने लिखी, आप वही लिख रहे हो जो आपके मन में वॉइस चल रही है, विच इज वॉइस। तो वो वॉइस कैसे डिलीवर कर रही है, आप डिलीवर भी करके देख रहे हो, तो आप उसके हिसाब से रीराइट करते जा रहे हो फिर। तो हाँ, वैसे काफ़ी क्रेजी। मेरे को नहीं पता था कि ये मीटरिंग और ये एक ब्रेथ में और ये बीट वगैरह का इतना इंपॉर्टेंस होता है। आई थॉट मोस्टली लोग जब कॉमेडी करने जाते हैं, एटलीस्ट कुछ लोग वो कॉन्वर्सेशनली करते हैं एंड दे होप दैट द जोक लैंड्स, बट आई डिड नॉट नो कि इसके अंदर इतनी स्पेसिफिक प्रैक्टिस और ट्रेनिंग लगती है। अंदर मैं इतने सारे कमेडियन से भी बात ही कर रहा हूँ टू ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि चल कर रहा है, बट नो वन हैज़ एवर टोल्ड मी कि देयर इज सो मच टेक्निक बिहाइंड दिस इन डिलीवरिंग इट। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग है, मतलब कई लोग आराम से बात करते हैं। अब पैट्रिस ओनील वगैरह आप देखेंगे तो एकदम ही वो पता ही नहीं लगता कब चालू हो गया इसका परफॉर्मेंस, लाइक ही इज जस्ट टॉकिंग। लेकिन जैसे आप कार्लिन वगैरह देखोगे या बिल्बर देखोगे, इतने टाइट सेट बना के लाते हैं लोग। बिल्बर टाइट लगता है आपको सेट? बिल्बर इज स्केरी टाइट, मतलब स्केरी। मतलब अगर आप एक राइटर हैं और आप बिल्बर देख रहे हैं, यू वांट टू किल योरसेल्फ। व्हाई? डूड, इट्स वो 3-4 लाइनें बोलेगा और आपको वो चीज़ कन्वे करने के लिए 15 लाइनें लग जाएंगी। दैट्स द फकिंग जीनियस ऑफ बिल्बर। एक सेट है बिल्बर का 5 मिनट्स ऑफ 5 टाइट मिनट्स और 5 मिनट्स ऑफ बिल्बर। कंपाइलेशन होगा ना कोई? हाँ नहीं, जिसमें 5 ही मिनट हैं। एक ही सिंगल परफॉर्मेंस है जिसमें टाइटैनिक की बात कर रहा है, फेमिनिज्म की बात कर रहा है। बहुत ही फेमस सेट है यार उसका वो। तो वो बहुत 4-5 मेजर जोक्स हो जाते हैं और तुमको लगता है कि फैसिनेटिंग जोक्स, और 2.5 मिनट हुआ होता है। Then you are like a fucking यार, like where do I stand? As a writer, as a thinker or as a comedian. तो बिल्बर is scary.
द फर्स्ट, मैं तो यही सोच रहा था इनफैक्ट दैट यू मेंशन बिल बर्र, ही इज़ द फर्स्ट वैसे आई हैड लॉस्ट होप, मैंने इंडिया में इंग्लिश कॉमेडी भी देखी, मेरे को इतना मज़ा नहीं आया बट फिर मैंने जब मैं बाहर गया और मैंने देखा कि यार बाहर कमेडियंस वगैरह भी होते हैं, फिर भी मेरे को ऐसे ही मतलब बड़े पैट से लोग मिले। फिर पहली बार मेरे को एक इग्नोरेंट अंकल स्टाइल का बिल बर्र मिला और फिर मेरे को मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तो ही रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ द मैन आई ग्रो अप अराउंड व्हेन आई वाज अ किड, जो ऐसे कुछ भी बोल देते थे और भाई हम तो नहीं कर रहे टाइप से, इस तरह के लोग। ही मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि ये किसी कई बार उसे मॉर्निंग शो वगैरह पे बुलाया गया, अगर आपने देखा उसका। हाँ, सब देखा है मैंने। तो वो कहता है कि आई नो दिस इज मॉर्निंग शो, क्रिश्चियन वाला वो कितना फनी हुआ है। कहती डोंट यू थिंक यू वेंट अ लिटिल टू फार विद दोस जोक्स, कहता डोंट यू थिंक द कैथलिक चर्च वेंट टू फार। तो I like how courageous he is. He says what he wants, but he says it very tightly, right? As मैंने Patrice O'Neal का I've just watched one set. He has only one set online on YouTube, right? किसी 90s का कभी का है। नहीं है तो I think 2000 से है, लेकिन he died too soon basically. He died when he was 42. Yeah. Died of diabetes. But great talent यार, check him out. Great talent. I've been told he's called the comedian's comedian. मतलब सारे comedians उसको use करते हैं as a reference. Yeah. Is there someone here in the Indian space that you know who's like a comedian's comedian? Comedian. Yeah, I think post internet era में तो हमारा सीन अभी ग्रो ही कर रहा है, like starting from जाकिर और ये जितना भी generation of new comedians है। पिछले में जैसे आप देखोगे कि राजू श्रीवास्तव या जॉनी लीवर हैं, ये लोग बहुत ही गॉड लेवल पे एक्सपर्ट लोग हैं। उन्हें देखो तो like I used to be a writer in Laughter Challenge, और हम लोग काफ़ी स्ट्रगल करते थे मतलब कंटेस्टेंट के साथ। 2017 का ये सीज़न था, तो उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं डिलीवर कैसे करना है या फिर जोक मतलब किस तरीके से आपको नेविगेट करना है। एंड दे यूज़ टू बॉम्ब, लाइक मोस्ट ऑफ देम यूज़ टू बॉम्ब। वो बहुत वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स है लाफ्टर चैलेंज का अनफॉर्चुनेटली। तो फिर एक एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस के लिए राजू श्रीवास्तव को बुलाया, एंड आई वॉज लाइक व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, तो मैं तो फ़ैन था राजू श्रीवास्तव का। वी यूज्ड टू रिपीट ऑल दोज लाइन्स एंड द सेट्स। तो देखा पहली बार उसको, वो स्टेज पर आके खड़ा हुआ और लोगों ने हंसना चालू कर दिया। जस्ट द एनर्जी, बस खड़े वाइब आ रहा है उसकी मतलब बॉडी से। वो आकर ऐसा किया, हाथ को ऐसा किया और लोग हंस रहे हैं। दिस इज समथिंग एल्स मैन। व्हेन यू बिकम सो एक्सपर्ट, बॉडी से वाइब निकलने चालू हो जाते हैं। तो हाँ, लाइक ही इज़ ग्रेट। मतलब कैसे पोर्ट्रे करना है एक पूरे सीन को। विजुअल कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव। मोमबत्ती कैसे चल रही है, अगरबत्ती कैसे चल रही है, पटाखा कैसे ऊपर जाता है, अंकल कैसे कर रहे हैं। तो स्टिल रिमेंबर हिज वन बिट वेयर वो शादी में जो कैमरामैन वाला बिट है ना, हाँ, ऐसे आप खाना खा रहे हो, कैमरामैन ऐसे कर रहा होता है। या फ्यू पीपल कैन डू दैट। सम पीपल, एक मैंने किसकी वो देखी थी, देयर इज अ मास्टर क्लास ऑन कॉमेडी बाय जो बंदा पिंक पैंथर नहीं बनता, आई फॉरगेट हिज नेम। पिंक पैंथर बनता है, ओके। जो पिंक पैंथर की एक मूवी आई थी, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, बट उसकी सारी कॉमेडी वाज ऑल अबाउट गेटिंग प्रॉप्स ऑन स्टेज एंड मेकिंग समथिंग लाइक दैट हैपन। सो श्रीवास्तव विजुअल। आई ऑल्सो सीन जॉन, किसी ने मेरे को बोला जॉनी लीवर की पुरानी कॉमेडी देखो, जब वो कॉमेडी कर रहा है तो मुंबई के भाई लोग की एक्टिंग वगैरह करता है। इफ यू सीन दैट, आई मीन आई नो सब्जेक्टिव होती है, बट आई डिडंट फाइंड दैट फनी। आई फाउंड कि अरे वाओ, अभी ओजीज इन्वेंट कर रहे हैं, इतना बढ़िया नहीं लगा जितना वो फिल्मों में लगते हैं। I don't know, like maybe because there wasn't a stand-up culture and all, like, you know, because you performed with Habitat as well. Yes. Yeah. What is that like? You don't kind of do that full time. You do writing as well, and you do YouTube channel वगैरह भी आप जैसे संभालते हो, right? What is that like going there, knowing कि यहाँ पे इतनी सारी comedy की history है, लोग जाके perform करते हैं? Do you enjoy playing there? Habitat में. Habitat is fun यार, मतलब I think one of the great venues, मतलब जहाँ एटलीस्ट आपको ये पता है कि लोग हंसने आ रहे हैं। आजकल यही सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ आ गई है कि लोग हंसने नहीं आ रहे। लोग स्टैंड अप कॉमेडी में विचार सुनने आ रहे हैं और ये देखने आ रहे हैं कि वेदर आई एम अग्रीइंग विद हिम और नॉट। इट्स नॉट फॉर यू टू अग्री, इट्स टू लाफ बेसिकली। बट इट्स रियली हैपनिंग। मतलब आई एम आस्किंग यू, क्या सही में ऐसा हो रहा है? बिकॉज हाँ, हम देख रहे हैं कमेडियंस कैंसिल हो रहे हैं हर जगह, यू नो, ट्विटर मॉब्स अटैक कर रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान अपने मन से एजेंडा लेके जा रहा है कि यार मैं अब यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी करने जाऊँगा? नहीं, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मन में लोग ऐसा सोच के जा रहे हैं, बट पीपल आर टू अवेयर कि वहाँ बैठ के भी उनका जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है उसको वो स्विच ऑफ करना, मतलब वो प्रैक्टिस कम हो गई है। ये होना चाहिए ना कि कॉमेडी शो जा रहे हैं, फक एवरीथिंग, लाइक आई वांट टू हैव अ नाइस टाइम, राइट।
क्योंकि आपने पैसा दिया यार टिकट का. इट बी स्टूपिड अगर आप मतलब उसमें ज़्यादा थॉट प्रोसेस लगा रहे हो कि इस बात का क्या मतलब है, ये हिंदू मुसलमान कुछ बोल दिया या फिर पॉलिटिकल कुछ नहीं. लाइक एवरीथिंग कैन बी मेड फन ऑफ एज लॉन्ग एज द पंच लाइन इज़ गुड. राइट. तो लाइक बी एक्सेप्टिंग. आप उस दोस्त को नहीं हंसा सकते जो आपसे गुस्सा है. तो बी एक्सेप्टिंग. उसी के लिए जोक लिखा जाता है जिसका हंसने का मन है. किसी के विचार बदलने के लिए जोक नहीं लिखा सकता. दैट्स अ कॉन्सिक्वेंस अगर जोक सुनने से किसी का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. राइट. बट द प्राइमरी एम इज़ टू मेक पीपल लाफ. या. एंड यू शुड बी लाफिंग लाइक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू मच. यू हैव बीन थिंकिंग द एंटायर डे. या. इतना घंटे सोच के आ रहे हो 8 घंटे अपने ऑफिस में, वहाँ पे मत सोचो. वहाँ पे इट्स लाइक ड्रिंकिंग विद योर फ्रेंड. हाँ, आई थिंक ये सब ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग इन द पेंडेमिक एंड सीइंग टू मच. जो लोग सैचुरेट हो गए हैं, सो इट्स हार्डर एंड हार्डर फॉर देम. पहले तो अपने आप को उठा के लेके आना शो पे कि ओ अब मैं हंसूंगा. देयर इज क्या कहते हैं, मतलब आई थिंक कि like has you know have audiences के numbers वगैरह declined ever since the pandemic happened, or people coming out in full numbers still? नहीं यार, आई थिंक स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है दिन पर दिन. क्योंकि लोगों को भी यार दे वांट टू गेट बैक टू देयर रूटीन बेसिकली. वो सभी के लिए सेम है. आई थिंक सिमिलर माइट बी ट्रू फॉर यू एज वेल. या. कि इतना बड़ा ब्रेक रहा है बीच में कि सबको लग रहा है कि लाइक नॉर्मल को रिज्यूम किया जाए. तो दैट होल्ड्स ट्रू. तभी तो आ गए मुंबई बहुत समय के बाद, 1-1.5 साल के बाद. क्योंकि ये तो बहुत मैं मार्च 14 को पिछले साल निकल गया था, जब पता लग रहा था कि मार्च 17 से लॉकडाउन लग रहा है. ओके. और फिर उसके बाद फरीदाबाद में ही रहा. अब वापस आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार लाइक आई सी कि दोबारा से कुछ ना कुछ हो सकता है. लाइक मेरे को ऐसे मन में फीलिंग आती रहती है न्यूज़ वगैरह देख के. बट आई नो कि लोगों की इतनी गांड टाइट हो गई है, इतना सह कि अब जो भी कुछ होगा वो लोग बोलेंगे फक इट. थक गए यार, थक गए. 1-1.5 साल के आदमी कितना अंदर बैठा रहेगा, कितना यूट्यूब, कितनी प्राणायाम योगा कर लेगा. ओह ये वो फिर पैंडेमिक फटीग होती है लोगों को, कह रहे हैं हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई. तो किसने कहा स्क्रीन देखने के लिए, है ना. तो या आई एम ग्लैड. आई वांट टू वॉच मोर लाइव शोज एज वेल. हैव यू डन एनी अराउंड योर होम टाउन आगरा वगैरह? आगरा नहीं यार, आगरा का सीन तो मुझे पता भी नहीं है. कॉमेडी का कुछ सीन है कि नहीं. आई एम वेरी मच विलिंग टू डू समथिंग इन NCR. वहाँ पे कई सारे दोस्त हैं, मतलब सारे फ्रेंड्स हु आर कॉमेडियंस. और वहाँ पे सीन भी काफ़ी डिफरेंट है. मतलब अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने एक भी बार दिल्ली में परफॉर्म नहीं किया है, दिल्ली और NCR. क्योंकि वहाँ लाइक दिस कैन बी वन ऑफ द बाइसेस, बट आई थिंक वहाँ पे लोग ज़्यादा चिल हैं, मतलब कॉमेडी को लेके. लाइक पीपल दिल्ली NCR में लोग ज़्यादा चिल हैं कॉमेडी को लेके. आई टेक माई वर्ड्स बैक सीइंग योर रिएक्शन. गोलियाँ चल जाती है यार, क्या बात कर रहे हो आप. बहुत जैसे जो कौन सा मशहूर जोक है, एक बाय द वे यू नो आकाश गुप्ता, राइट? यस. या आकाश गुप्ता एंड नितिन गुप्ता रिवाल्डो हैड अ यूट्यूब चैनल अ लॉन्ग टाइम अगो कॉल्ड द ह्यूमर बीइंग्स. ओके. जहाँ पे वो पॉलिटिकल कॉमेडी करते थे और स्किट्स बनाते थे प्रॉपर. तो उसके अंदर पहली बार वो दिखाते हैं कि एक वहाँ पे लिखा होता है बार के बाहर आर्म्स एंड एमिनेशन नॉट अलाउड. तो 2 गुंडे होते हैं दिल्ली के, वो आते हैं अपनी कई सारी बंदूकें बाहर निकाल के रख देते हैं बाउंसर के पास. वो बाउंसर हैरान हो जाता है. बट दैट इज़ नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ, बिकॉज ये एक्चुअली हो चुका है इन द पास्ट, वेयर एवर सिंस द जेसिका लाल मर्डर केस हैपेंड, ये लोग लेके जाते हैं गन, इसलिए वहाँ बाहर लगा होता है क्योंकि लोगों का माथा ख़राब होता है. अब कॉमेडी स्टोर में नहीं लेके जाते, हाँ, और ऑफेंड होने का राइट सबके पास उतना ही है. जरा मुंबई में आई थिंक मुंबई के अंदर नेटिव ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा है, तो पीपल नो कॉमेडी क्या है. हाँ, कॉमेडी को यू नो सांस लेने की जगह मिली है. वहाँ अभी भी अच्छा तू हंसाएगा भोसड़ी के, थोड़ा ऐसा भी है. ओके. आई कुड बी रॉन्ग. आई मीन सेवरल पीपल परफॉर्म देयर, इट्स ग्रेट. आई होप यू आर, बट ठीक है. लाइक आई विल सी कि कौन से जोक्स कट करने देन. आई डोंट वांट टू गेट शॉट इन दिल्ली. नहीं ऐसा नहीं. मतलब इट्स नॉट दैट बैड. मैं दिल्ली में इतना शायद ना हूँ, बट लाइक यू गो लाइक मीरठ, गाजियाबाद, तो वहाँ सीन हो सकता है थोड़ा सा. मैं भी फरीदाबाद से हूँ. नो वन परफॉर्म्स देयर एक्सेप्ट गौरव गुप्ता. कोई और आता ही नहीं है फरीदाबाद में परफॉर्म करने के लिए. बट दे शुड, बिकॉज आवर सिटी आल्सो हैज अ कॉमेडी ऑडियंस. बट व्हाई डिड यू गेट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी? लाइक व्हाट वाज योर इम्पल्स? या इंटरेस्टिंग यार. एक तो मतलब जिस एक पार्ट तो उसका वो है जिसका कोई उतना सीधा एक्सप्लेनेशन नहीं है. आई जस्ट लाइक इट. मतलब आई रियली आई डोंट नो व्हाई. मतलब एक तो आपको बचपन से पता होता है कि आप उस तरीके के व्यक्ति, मतलब जिसको एक फनी लाइन बोलने में किक आता है, हंसाने में लोगों को. यार आई डोंट नो कि उतना वो हंसाने वाला चीज़ है. मतलब बोलते हैं लोग, स्टैंड अप कॉमेडियंस के लोगों को हंसाने में मज़ा आता है. मुझको उसको एज अ रिज़ल्ट देखने में मज़ा आता है कि अच्छा लोग हंसे.
एज अ रिजल्ट ऑफ माई विटीनेस. यस. हाँ, अब आई मीन वो थोड़ा अजीब हो सकता है सुनने में, बट आई थिंक कोर में है वो चीज़. आई मीन सबसे पहले तो द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी जब आप दोस्तों के साथ या अपने ऑफिस में रियल टाइम में जो आप लाइन मारते हो, तो आपको लगता है फकिंग यू हैव लाइक व्हाट 2-3 सेकेंड्स टू कम अप विद अ गुड कम बैक, राइट. 2-3 सेकेंड में आपको एक अच्छी पैक लाइन लानी है जिससे कि रिस्पॉन्स आना है, तो वो आपको लाइक किक देता है. दैट आई थिंक इज़ द कोर ऑफ द होल थिंग. स्टैंड अप कॉमेडी है कि वहाँ जहाँ पे आप उससे मतलब ऑफिशियली प्रोफेशनली कर रहे हो उस तरीके की लाइन्स तो हम आते ही हैं कि और ये और ये कितने लोगों पे काम करेगी और इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, वो एक चीज़ हो जाती है. बट द वेरी किक ऑफ दैट वन लाइन और लाइक यू नो इतना सेटअप किया उसके बाद एक पंच लाइन आ रही है, तो उस किक में मज़ा आता है. एंड इट्स योर थिंग, इट्स यू कम्प्लीटली. जैसे अगर मैं राइटिंग भी कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या किसी चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसमें 10 लोगों का सिर है कि ये करो वो करो, हमारा थॉट ऐसा है. स्टैंड अप इज़ जस्ट यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स टोटली योर क्रेडिट कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है. एंड नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सेइंग एनीथिंग, सो यू हैव नो एक्सक्यूजेस. वो भी है कि लुई सीके के पास भी वही पेन है जो तुम्हारे पास पेन है, मतलब वो पेन सेम तरीके से लिखता है, वो चाहे $2000 का पेन हो या फिर ₹5 का पेन हो, सेम लाइन लिखी जा सकती है. तो आप ये नहीं कह सकते, आप एक बार को ये कह सकते हो कि यार टेरेंटिनो जैसी फिल्म नहीं बना पा रहा क्योंकि वो कैमरा महंगा, उसका क्रू महंगा है, वो डायरेक्टर मतलब ऐसा मतलब विदेश में रह रहा है, वो सारी चीज़ें. लेकिन राइटिंग पे आप नहीं लगा सकते वो चीज़ कि डूड यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, डॉक एक्स पे लिखना है आपको. तो देन यू गेट टू सी कि मुझे कितना आता है, लाइक सारे लाइक लिमिट्स अगर हटा दिए जाए तो मुझे कितना आता है. देन यू हैव नो एक्सक्यूज़ बेसिकली. सो इट्स वेरी रॉ. डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय के साइनफेल्ड लिख के चला गया, हमको भी वैसे ही लिखना है. नहीं, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है ओरिजिनल साइनफेल्ड बनने की या फिर ओरिजिनल फ्रेंड्स लिखने की, रादर देन कि फ्रेंड्स में जैसे जोक है उसको रिहैश करें. हाँ, ऑल्सो लोग रियलाइज नहीं करते साइनफेल्ड डेली जोक लिखता है. उसने एक टिम फेरिस का पॉडकास्ट करा था, मैंने सुना था, इसके अंदर वो बोलता है मैं डेली 1 घंटे राइटिंग करता हूँ, अपनी बेटी को भी ये सिखाता हूँ. ओके. एंड दैट्स आई मीन ही इज नॉट द फनीस्ट गाय बट ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट गाय. He is a showman, yeah, for sure. Right? A very successful showman. Very successful. Even comedians in cars getting coffee. He उसकी क्योंकि वहाँ पे it's not like he's doing so many episodes. It's not like he's coming with कि मैं ओबामा के साथ ये जोक मारूंगा, ये ऐसे करूंगा. It's all spontaneous, and you love to see that when a comic is funny beyond the usual stage as well, right? तो उससे मेरे को याद आया when you were mentioning Louis C.K. I saw one clip जहाँ पे Jay Leno के साथ Louis C.K. बैठा हुआ है. एक फनी कंपाइलेशन थी. वो कह रहा है तेरी शक्ल ऐसी है कि आई कांट इवन डिस्क्राइब इट. यू सच हैव आई मीन आई एम रूइनिंग इट, बट जैसे बिकॉज जे लेनो हैज़ अ वेरी फैट प्रोट्रूडिंग चिन. ठीक है, उसके चेहरा अजीब सा है जे लेनो का. तो ही मेड अ जोक एंड ही मेड इट इन सच अ वे दैट जे लेनो हैड नो डिफेंसेस एंड ही हैड टू लाफ. But that is the beauty of Louis C.K. Yeah. Any other foreign comedians that you admire that you really like? यार बहुत सारे हैं, मतलब इतना ज़्यादा काम हुआ है कि शुरू में तो तुम्हारा एक्सपोजर रहता है कि 1-2 कॉमेडियन देखते हो और तुमको लगता है कि यही 1-2 नाम है जो एंड तक मेरे को याद रहेंगे. बट तुम खोलते जाते हो मतलब चैप्टर और तुमको मिलते जाते हैं ग्रेट लोग. डग स्टैनहोप है जैसे, इफ़ यू नो. I've heard of him. He's been on Joe Rogan a bunch of times. मैंने उसके स्टैंड भी देखा. बेहद अच्छा, मतलब तुमको देख के ऐसा रेफरेंस आता है कि फकिंग यार लाइक टू गुड. क्रिस रॉक मुझे देखने में उतना अच्छा मतलब लगता नहीं था कि बहुत ही फनी गाय, वेरी थिन पर्सनैलिटी. या लेकिन जेंडर पे जो मटेरियल क्रिस रॉक का है लाइक वेरी प्रिसाइज, वेरी वेरी प्रिसाइज. अभी टैम्बरिन भी आया लास्ट. या आई जस्ट सॉ टैम्बरिन एज वेल. वेरी ग्रेट शिट, वेरी पर्सनल, वेरी ब्यूटीफुल. देन ये पूरा लाइन है यार, रिचर्ड प्रायर, लाइक कार्लिन. आई रियली लाइक मिच हेडबर्ग, मतलब मिच हेडबर्ग टाइम से पहले चला गया बट YouTube पे है मिच हेडबर्ग. Yeah, you will have a great time like watching Mitch Hedberg, like really man. American है. I think yeah, American. अच्छा. मतलब मुझे I am not sure but I think he sounds American. So you've been watched. I मेरे को कौन बता रहा था there's a bit with Richard Pryor जिसके अंदर वो कहता है live I do cocaine and I beat my woman and वो फिर हंसना शुरू कर देता है. Like fuck, he could really say that and get away with it. I know a lot of foreign comedians really admire Richard Pryor and
सब उसको. Have you watched Dave Chappelle's newest special? I have. The Closer. Yeah. कैसा लगा? यार मुझे अच्छा लगा. मुझको अनफॉर्चुनेटली शायद मुझे उतना टेस्ट नहीं है डेव चैपेल का, मतलब स्लाइटली ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाता है मेरे लिए. कि मतलब मैं थोड़ा अपने माइंड को स्विच ऑफ नहीं कर पाता हूँ डेव चैपेल. आई हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ही इज़ बिकम वेरी पॉलिटिकल ओवर द ईयर्स, क्योंकि वो थोड़ा ब्लैक लोगों के हित में भी बात करता है, प्लस लोगों ने उसकी ऐसी तैसी करनी भी शुरू कर दी है ना. मतलब ही यूज्ड टू बी नॉर्मल. उसका लाइक व्हेन द चैपेल शो केम आउट, लाइक नॉर्मल वो रेशियल ह्यूमर वगैरह मार के ऐसी चीज़ें करके चला जाता था. फन स्टफ, राइट? Shit started changing when he came back to the scene 2017 में, और उसने वो साइन करे नेटफ्लिक्स का स्पेशल्स. एंड 12 साल लाइमलाइट के बाहर रह के फिर एक के बाद एक जोक्स, देन ऑल ऑफ द वोक्स ऑफ अमेरिका started hating him. Eventually उसको फिर बनाना, मतलब so now all of his specials are responses to his critics, which is a place like you're a comic, you make jokes, but you have to respond to your critics via jokes. It's just like I don't know, bad place to be in, no? Like मुनावर फरूकी फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर वही जस्टिफाई कर देना पड़ता है कि यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, है ना? It's just the way it is. The way it is. Yeah, but are there कभी ऐसा होता है when you are say writing for a channel or something else, does some of that help you do your sets better? Yeah, the vent out, I think. जो आप अपने राइटर्स रूम में एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहे हो, लोगों को नहीं बता पा रहे हो कि यार दिस थिंग इज लाइक दिस विल वर्क बेटर फॉर यू फॉर द स्क्रिप्ट, बट देयर इज जस्ट सो मच ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस और लाइक एनालिटिक्स इन राइटिंग दीज डेज के. खबरों के मुताबिक लोगों को ये वाला जोक ज़्यादा फनी लगेगा, विच डजंट वर्क बाय द वे. कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब पॉलिटिकल करेक्टनेस तो यू वुड नो कि मतलब आजकल ये है कि किस पे कौन सा जोक मारना है, वो सीन काफ़ी टाइट है. यू कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग. तो आई डोंट नो, लाइक आदमी पे जोक मारना ज़्यादा आसान है, औरतों पे जोक मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. एंड दिस इज़ नॉट अ बायस, लाइक दिस इज़ वेरी मच ऑन द सरफेस, राइट? एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट. कॉमेडी में डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा उल्टे तरीके से काम करता है कि आप जिसका मजाक नहीं उड़ा रहे हो उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो बेसिकली. अगर आपके ग्रुप में 5 लोग खड़े हुए हैं, आपने 4 का मजाक उड़ा दिया, आपने 5वें को रिस्पेक्ट किया, केवल मजाक नहीं उड़ाया, ही और शी विल फील लेफ्ट आउट बेसिकली. आप उसे कच्ची मिट्टी दे रहे हो बेसिकली. हाँ, नहीं, आप उसके साथ इक्वल बिहेव भी नहीं कर रहे हो ना अपने हिसाब से. क्या आप उससे संभल की बात कर रहे हो? वाई? आप 4 लोगों को सेम खाना परस रहे हो, 5वें को भी सेम खाना. दैट्स इक्वालिटी, दैट्स यू आर बीइंग लाइक नॉर्मल टू एवरीबडी. आप कॉलेज में थोड़ी ऐसे जोक मारते थे, 4 को जोक मार दिया, 1 को नहीं भाई, इसको नहीं. नहीं, ये नहीं भाई, ये ऑफेंड हो जाता है ना. ये थोड़ा, यही मिनिस्टर का बेटा है, इसके सामने नहीं कहना ऐसा. अरे हुआ है कॉलेज में यार, 2-3 बार हुआ है कि आप ग्रुप में सबकी मार रहे हो, और उसके बाद कोई लौंडा ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसका आपने बंद कर दिया, आप कॉशियस हो गए उसके लिए. तो उसने आके 2 दिन बाद बोला कि यार तू मेरे पे जोक, तो हाँ ठीक है, लाइक ओके आई विल एक्सेप्ट यू. तो वो उनको लगने लगता है कि मतलब उनको लेफ्ट आउट फील कर रहा है. तो वो वाला चीज़ है. नो वन थिंक्स अबाउट इट लाइक दैट. लाइक सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते. कोई नहीं सोच सकते कि आप, कोई नहीं सोचता कि जो आप कह रहे हो कि अगर आप वो बातें नहीं कहोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आदमी को चुभेगी कि यार व्हाई एम आई नॉट इंक्लूडेड इन दिस कॉन्वर्सेशन, यू नो. क्योंकि यार हंसाया जा रहा है तो नहीं, ये 4 चीज़ें हंसाने वाली, 5वें वाले को नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हो सकता है, या समाज मेरी बेइज्जती कर देगा कि तुमने. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप मोटे हो या आप पतले हो तो आप जोक मार सकते हो, लेकिन आप किसी को अगर आइडेंटिफाई कर, देख भाई वो गंजा पतला आदमी जा रहा है, तो ये भी ऑफेंसिव हो गया लोगों के लिए अब कि आपने गंजा पतला कैसे कह दिया. पर आप क्या विजुअल डिस्क्रिप्टर यूज़ करोगे? एंड दिस शिट इज, ये तो अभी यहाँ इंडिया में कम है. अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक इवेंट करा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की कुछ करी थी, और मतलब कोई वीडियो इवेंट था, कुछ लॉन्च कर रहे थे वो. वहाँ उन्होंने मतलब 2 प्रेजेंटर खड़े थे, उन्होंने कहा हाई माई नेम इज़ क्रिस, आई एम अ वाइट मैन विद ब्लैक हेयर एंड माई जेंडर प्रोनाउंस, और सारा कुछ बताया अपना. एंड देन इतने सारे अकोमोडेशंस लेफ्ट राइट सेंटर में. बोल रहा हूँ ये चल क्या रहा है? इवेंट ये होता है, हाय वी आर माइक्रोसॉफ्ट, लेट्स बिगिन. व्हाट इज ऑल दिस पैंडरिंग टू ऑल दिस बुलशिट पॉलिटिकल करेक्टनेस? इट सर्व्स नो वन. आगे ये चीज़ होती है, लाइक यू नोटिस कि आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा डार्क और अग्रेसिव होता है, और आपसे 10 साल नीचे वाले लोगों के सामने जब ऐसे जोक्स मारता है, आपको लगता है यार ये तो सही नहीं सकते ये जोक्स. एक डिग्री ऑफ अग्रेशन और क्या कहते हैं, मतलब डार्क ह्यूमर से वो कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि उनको आसपास बड़े
सही बात। यू नो सेफ जोक सुना जा रहे हैं, फिर बच्चों का तभी रिलीज मीम्स में निकलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं डैंक मीम्स और डार्क मीम्स देखना शुरू कर दूंगा वहाँ मैं सेफ हूँ, वहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज इन रियल कॉन्वर्सेशन आप ये नहीं कर सकते। सही बात है यार। वो सीनियर जूनियर कॉमेडियन की जो बात की, आई थिंक वेरी ट्रू। मैं अभी स्पेशली देख रहा था, लुई सीके का कल ही रिलीज़ हुआ है नया, जिसका नाम सॉरी है, और उसमें पता नहीं कितना देर तक शुरू में पीडोफीलिया पर है, मतलब शुरू का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एंड दैट्स हिज क्वालिटी लुई सीके का, कि वो आपको पुश करता है, एंड दीज आर थॉट्स। मतलब अगर आप कुछ सोचने के कैपेबल नहीं है, तो सोच में ही आप ऑफेंड हो रहे हैं या फिर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, देन यू नीड टू ग्रो अप लाइक एज एन इंटेलेक्चुअल। तो लुई सीके को देखने से वो होता है कि अब ये कुछ लाइक अनकंफर्टेबल करेगा आपको, और वो है उसमें बहुत ज़्यादा, कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कहीं पे अनकंफर्टेबल हुआ हूँ, विच इज़ थ्रिलिंग। क्योंकि आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल नहीं कर सकती, कि हम भी सोच रहे हैं सारी चीज़ें, हम भी थिंक कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा और उतना आगे है कि कर देता है आपको अनकंफर्टेबल। इट्स ब्यूटीफुल यार, लाइक आई जस्ट फिनिश्ड इट टुडे, वॉच इट। मतलब सॉरी। एक तो यही तो कह रहा हूँ, सारे कॉमेडियंस को स्पेशल का भी नाम भी ऐसा रखना पड़ रहा है, सॉरी, क्लोजर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्या करें। You know, like it could just be jokes. मैं मादर चौथ हूँ जो इसमें हाँ मैं मादर चौथ हूँ जो इसमें आया। मतलब वो this is what's happening. These guys are still like the last remaining frontier कि जहाँ अभी भी आप हंसी मजाक कर सकते हो. Louis C.K. has been cancelled for a bunch of shit. Motherfucker still back out here making jokes. I think that's great. How much do you think having a vivid, interesting personal life is important to be a funny comedian? Like बहुत boring personal life वाले लोग भी funny हो सकते हैं क्या? ओके, बोरिंग पर्सन यार, फनी तो कोई भी हो सकता है। आई थिंक मेन इंग्रेडिएंट है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से ऑनेस्ट रहें, तो वहाँ से कुछ ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन निकल के आएगी। अब चाहे भले आपकी लाइफ हैपनिंग है या नहीं है, लेकिन जितने भी गिने चुने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बी वेरी रियल, बी वेरी ऑनेस्ट, ताकि जो वहाँ से निकल के आए वो उतना ऑनेस्ट हो कि सबके साथ कनेक्ट कर सके, चाहे वो कितना भी डार्क हो और अनकम्फर्टेबल हो। हाँ, क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि जो बेस में है, हमारे थॉट प्रोसेस के जो बेस में ह्यूमन है, वो सेम है सबका। तो अगर आप उस कोर पे चले जाते हो, जैसे भूख लगने पे सबको खाना खाना है, इट्स द सुपर रिलेटेबल थॉट, राइट। तो पूरे प्लैनेट पे कोई डिसएग्री नहीं करने वाला है। मोस्ट बायोलॉजिकल थॉट्स आर लाइक दैट, जो मेरा भी थोड़ा सा थीम रहता है, लाइक कि ह्यूमन के कोर पे जाके बात करना, नॉट लाइक कि मुंबई में वेदर कैसा है, आगरा में वेदर कैसा है, वहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेबल कम हो जाएगा। हाँ, वो आउटलाइन है बार बार। हाँ, कि मैं बोलूँ कि मुंबई में लोगों को 27 डिग्री पे मतलब जैकेट पहनना होता है, एसी ऑन करके, कह रहे मेरी सर्दी आ गई, और मतलब आगरा या दिल्ली में वैसा सीन नहीं होता है, इट हैज़ टू बी लाइक समवेयर अराउंड 10 डिग्रीज, और लाइक वहाँ पे जैकेट पहनने में एक्चुअली मज़ा आता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ऑफिस में लोग, और मैं मुंबई की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई लव मुंबई, क्योंकि मुझे रहना है यहाँ पे लेकिन वो बहुत फ़नी है कि लोग ऑफिस में एसी ऑन करवाते हैं, टेम्परेचर कम करवाते हैं, उसके बाद शॉल ओढ़ते हैं। That's crazy. It's good to experience a shawl in office. हाँ. But क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स और बेस उसकी आपने बात करी, आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आपके उस एरिया पर जाके आपको लाइक यू नो सबसे अंदरूनी हिस्से में जाके आपको रिलेट मारता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ, अरे भाई आप आगरा से हो, मेरा भी गांव यूपी से ही है, वो सिर्फ एक ऐसे जियोग्राफिकल रिलेट हो गया, उससे एक्चुअली मैं आपसे रिलेट नहीं करूँगा, जिससे कि भाई पता है मैं रात को 3 बजे तक बैठ के मैंने ये करा और मेरे को बुरा लगा और मेरे को कल सुबह बदहज़मी हुई, मैंने कहा यार मेरे को भी हुई। दैट्स इज मोर रियल, लाइक इन अ वे इट्स लाइक यूर पोकिंग फन एट योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस, होपिंग कि दूसरे लोग भी रेजोनेट। लाइक वाज इट टफ फॉर यू टू से कि यार यू नो आई एम 36 एंड आई एम अनमैरिड, और वो सब लोग देखेंगे, रिश्तेदार वगैरह देखेंगे, दोस्त यार देखेंगे, क्योंकि वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। यार आई थिंक आपका सच आपको बहादुर बनाता है, वो चीज़ तो है ही है। लाइक इफ़ यू रियली बिलीव इन, आई रियली रिस्पेक्ट और एडमायर लाइफ सो मच, कि मुझे लगता है कि रियलिटी से थोड़ा भी आप इधर उधर जा रहे हो, झूठ बोल रहे हो या नकली बनने की कोशिश कर रहे हो, इट्स अ फेलियर ऑफ योर लाइफ। तो वाई शुड यू बी वरीड अबाउट योर ट्रूथ? कहीं पे भी खड़े हो के आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बात करने के लिए। इफ़ आई एम 37 एंड सिंगल, और लाइक 37 डेटिंग, और लाइक और any reality, that's my reality, like it comes from real events. ऐसा नहीं कहीं पे मैंने चीटिंग किया लाइफ के साथ और इसमें छुपाने की बनावटी झूठ बोल दिया for the sake of a joke. Yeah.
मतलब उसमें अगर कोई डिफिकल्ट पार्ट है तो वो वाला पार्ट है जहाँ पे मैं गाली बक रहा हूँ या फिर कुछ ऐसी राउंड एस वगैरह मैं बोल रहा हूँ। Why was that difficult? क्योंकि घर वाले भी देखेंगे ना मतलब तो घर पे आपके कुछ 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं ना, एक घर वाला थोड़ा सा अलग होता है। अब लेकिन अब वीडियो जा रहा है तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि इतना मैं सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि कोई वीडियो निकल जाए। यूज्ड टू स्टे इन पवई इतना दूर है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, मैं खार में स्टे करता हूँ क्योंकि हैबिटेट के पास है। तो वहाँ से यहाँ आने ही इतना डिफिकल्ट हो जाता था कि आई नेवर गॉट टू रिकॉर्ड एनीथिंग और लाइक कमिंग हियर टू रिक्वेस्ट द पर्सन कि मेरे को मतलब स्पॉट दे दो प्लीज़ या मेरे को रिकॉर्ड करना है, बिकॉज द डिस्टेंस मैटर्स। तो हाँ मतलब फाइनली एक वीडियो बना और आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये काम करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ऑब्जेक्टिवली उसकी राइटिंग कैसी है, उसमें ऑब्जर्वेशन किस तरीके के। तो आपको इतनी खुशी होती है कि सबसे पहले तो मेरे को अपनी मम्मी से मतलब बांटना, इट्स द कोर ऑफ एवरीथिंग। चाहे मैंने कितने गलत काम किया हो अपने लाइफ में, चाहे लाइक मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया अपने मॉम से। इफ यू आर अ दोस्तकास्ट लिसनर स्लैश वॉचर, आपके लिए मेरे पास एक बम्पर इनाम है। इनाम तो क्या है, 2021 खत्म होने वाला है, 2022 शुरू होने वाला है। नए साल के अंदर नई स्किल्स के साथ जाओ। एक बड़ी स्किल है रीडिंग, उससे भी बड़ी स्किल है राइटिंग। इन दोनों पे महारत अगर हासिल कर ली जाए तो आपकी एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बन जाएगी टू गार्ड अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। भाई Web3 आ रहा है, एथीरियम आ रहा है, NFTs क्या क्या आ रहे हैं, राइट? The only tools you have to resist so much happening around you is your reasoning. Your reasoning comes from your ability to read the thoughts of others and write about it with piercing clarity. तो ये स्किल्स डेवलप करने के लिए कहीं दूर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। सीधा दोस्तकास्ट का अपना खास, मैं विनम्र कसाना, मेरा अपना कोर्स है skill91.com पे, The Art of Reading and Writing Effectively. In the interest of our tagline दोस्तकास्ट टू द मून, ये कोड 2022 के फर्स्ट वीक तक वैलिड है। 20% ऑफ मून कोड टाइप करो, आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली के ऊपर डिस्काउंट ले जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ जेन्युइनली, मतलब मेरे को पॉडकास्ट करने में बहुत मजे आते हैं, लेकिन अगर मैं फुल टाइम को चीज़ करता तो वो होता पढ़ाना। आई रियली वॉन्ट टू मेक श्योर कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग इस टाइम पे देख रहे हैं जो इनसिक्योर फील करते हैं अपनी इंग्लिश के बारे में, जिनको बड़ा बुरा से लगता है जब उनको ढंग से लिखना नहीं आ पाता किसी चीज़ के बारे में, जो और लोगों को देख के सोचते हैं काश यार मैं भी ऐसा लिख पाता, या आई विश आई कुड फिनिश ए बुक, ये सब ख्याल अगर आपको आते हैं, ये कोर्स आपके लिए ही है। मैंने इसको बनाया है ऐसे कि ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है। मैंने इसको ऐसा नहीं बनाया कि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स चीज़ को और कॉम्प्लेक्स करना है। आई मेड इट ईजी। मैंने सारी कोर्स इंग्लिश में पढ़ाई है, ठीक है। 2.5-3 घंटे के अंदर अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेस आप खत्म हो जाओगे। मैंने लिटरली मच्छर खा लिया। I literally just ate a mosquito. Can you guys fucking believe it? I want this on record. I ate a mosquito. मैं तुम्हारे लिए मच्छर खा रहा हूँ यार, तुम कोर्स खरीदो. What the fuck? Anyway, use the code MOON to get a discount on the course, and that's it. Back to the episode. तो वीडियो आ रहा है तो वो भी मम्मी को दिखाना ही है. Including that part. Everything. This is what you give birth to. Yeah. तो अब बट शी एग्रीज। अब हम लोग एग्जैक्टली वो, मैं घर पे जाके राउंड एस नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे पता है इन्होंने देख लिया 2-3 बार, सिस्टर ने दिखाया, भाई ने अलग से देखा है। हाँ. तो अब वो भी कहती हैं कहीं कि हाँ लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ. तो ऐसा उन्होंने भी वैलिडेशन दिया। मम्मी का तो वैलिडेशन इम्पॉर्टेंट होता है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर जैसे मेरे मामा मामी जी मिले नोएडा में, अभी मैं अपने भाई के पास गया था, तो वो बोल रहे हैं, मामी जी ने बोला कि कैसे बात करते हो तुम, और आई वाज लाइक फक, ये हो ही गया मतलब। हाँ कि और तुमको ऐसा नहीं आ रहा है मैं जो हूँ, मैं आई एम बीइंग माई सेल्फ, ऐसा नहीं ना, तुम्हारा कुछ वैल्यू सिस्टम भी है कि सॉरी फील कर रहे हो तुम थोड़ा सा, बट ओवरऑल लाइक दैट्स द पर्सन आई एम, लाइक इट कम्स फ्रॉम द वास्ट इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, दैट्स माई लैंग्वेज नाउ, इट्स नॉट, आई एम नॉट गिविंग गाली, आई एम जस्ट स्पीकिंग द वे आई स्पीक, दैट इज़ द डिफरेंस। मतलब उसमें कुछ गाली नहीं है, मतलब मेरे लिए वो चीज़। आई थिंक एक एज के बाद ओल्डर रिलेटिव्स थोड़े यंगस्टर्स की रियलिटी से रिमूव हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि मतलब जो हमारे रोज़मर्रा की स्लैंग है वो इतनी ऑफेंसिव हमें नहीं लगती जितनी उन्हें लगती है। yes. क्योंकि जैसे मैं अब हम 4, 5, 6 कल हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा, मैं सिद्धेश यहाँ बैठा था, नेचुरल गाली रोज़ देते हैं, हाँ ठीक है, हम काम भी करते हैं, हम पैसा भी कमाते हैं, हम पॉडकास्ट भी डालते हैं, लेकिन ये हमारी रियलिटी का एक इररिवोकेबल पार्ट है, हम इसको हटा नहीं सकते कि ओ अब कैमरे के सामने आ गया तो थोड़े तमीज़ में आ जाए। वो झूठ है। मतलब कई बार ऐसे लोग बोलते हैं
कि क्या कहते हैं सेंसर करो, बीप कर दो, बट वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। किसके लिए क्लीन कर रहे हो आप? सब दुनिया को पता है गाइस, आप सब इंटरनेट पे सबकी डर्टी लॉन्ड्री फ्लैश कर रही है ना? सबको पता है कि ये आदमी कहाँ हकता है, कहाँ मूतता है, क्या स्टोरी डालता है। छुपाने का बात ही नहीं है। इट्स नॉट दोज डेज जहाँ पे फैमिली व्यूअर्स, वैसे भी यूट्यूब पे आई थिंक when people watch specials it's younger people, like when you make comedy videos, I'm sure जो comments वगैरह भी आते होंगे, it's younger people, not like 70-year-old saying कि मेरे को बहुत मज़ा आया देख के। मोस्टली मेरे वीडियो पे भी सरप्राइजिंगली कि 18 to 24 इज़ द बिगेस्ट ग्रुप दैट वॉच द वीडियो। सेकंड मतलब फिर वो 25 to 34 रहता है, तो वो सारे उसी जोन में है ज़्यादातर, लाइक आई थिंक 60-70%। उसके बाद फिर और सीनियर ब्रैकेट्स हैं। बट यू एक्सपेक्टेड कि 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे? हाँ मतलब एक्सपेक्ट किया था? हाँ यार मतलब मैं YouTube में तो ठीक ठाक काम कर चुका हूँ। अच्छा, बिकॉज यू हैव सो मच बैक एंड एक्सपीरियंस, राइट? हाँ, कि ये चीज़ काम करेगी, मतलब इतना बड़ा मिस्ट्री नहीं है YouTube पे क्या चीज़ काम करेगी क्या नहीं। एंड स्पेशली ऑनेस्टी, ओरिजिनलिटी, एंड स्टैंड अप इज़ अ गुड मार्केट, डेफिनेटली आई थिंक द बेस्ट मार्केट। स्टैंड अप की वीडियोज़ इफ़ यू सी हैव लाइक 3 वीडियोज़ हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, मेक्स नो सेंस एट ऑल। 7 महीने की डिवीजन में डाल रखी हैं। एंड यू हैव अ यूट्यूबर जिसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, डेली वीडियो डाल रहा है। यू आर लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग? मतलब आई थिंक इट्स बिकॉज स्टैंड अप पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट पे काम करा है। सो when you watch, because you want to laugh, right? जब आदमी सर्च करता है, people don't search funny compilation anymore, कि वो जो अमेरिकाज फनीस्ट वीडियोस की बात है जहाँ लोग गिर रहे हैं या ऐसा वैसा हो रहा है, अब स्टैंड अप कॉमेडी स्ट्रेट अप सर्च करते हैं। एंड yeah, that's crazy. So like जो ये because you're a channel head for a bunch of places, you had experience in understanding and running channels, writing for them as well. वो experience आपके इसके अंदर आया है? Any other thing that even as YouTubers you advice for YouTubers basically कि क्या चलेगा, even अगर वो YouTuber वो funny content नहीं बनाते? I think without a doubt honesty, like किसी भी YouTuber के लिए, किसी भी genre के लिए, I think it's not just for YouTube, it's for the internet. मतलब इंटरनेट अभी तक देखिए हमको बहुत सारे बिहेवियर से मना किया गया है। लाइक अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या कहना चाहिए, मंदिर के सामने से निकल जाओ हाथ जोड़े बगैर तो पाप चढ़ता है, काली बिल्ली रास्ता काट ले तो पाप चढ़ता है। हाँ, वो मतलब बुरा होता है। नरक में जाओगे उसको थैंक यू नहीं बोला टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन असलियत में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं थैंक यू बोलना, या फिर जो भी चीज़ें, जो भी हमारी आदतें हैं जो हमको ह्यूमन बनाती है, हमारे एरर्स बेसिकली। तो इंटरनेट के आने के बाद से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसमें आप अपने एरर की बात कर रहे हो हिंदुस्तान का आदमी, और वही एरर की बात कर रहा है अमेरिका की आदमी के यार मैं बिना चप्पल पहने बाथरूम चले जाता हूँ कभी कभी। तो आपको लगता है कि आगरा का लड़का और न्यूयॉर्क का लड़का सेम तरीके से कैसे सोच रहा है, इसके साथ सेम तरीके से बातें कैसे हो रही हैं। देन यू कम टू नो कि अंदर से अपन लोग सेम हैं, और जब इतने सारे लोग सेम है तो वो गलत नहीं है, वो बिहेवियर का पार्ट है। तो एक अपने आप ही एक रेवोल्यूशन आ गया कि लोग अपने बारे में बात करना शुरू कर दिए इंटरनेट पे, एंड रियलिटी बिकेम द कंटेंट। तो पहले आप देखेंगे भी जो हीरो है जो या प्रोटैगनिस्ट है किसी कहानी का, वो चमत्कारी आदमी होता था, उसके साथ कोइंसिडेंसेस होते थे। शाहरुख खान है, बहुत हैंडसम है, गाना बजा देता है, टाइम आने पे गिटार भी बजा लेता है। अभी वो हीरो बन रहा है जिसे गिटार बजाना नहीं आता है, जिसको आसानी से नहीं लड़की या नौकरी मिलती है, और जो देखने में भी चूतिया है। वो रिलेटिबिलिटी पे बात चली गई पूरी, जो कि रियलिटी है, मतलब अब हमारी रियलिटी, समाज की रियलिटी। तो वो एक रियलिज्म वाला जो रेवोल्यूशन आया इंटरनेट के बाद से, आई डोंट थिंक ऑनेस्टी से बड़ा कुछ भी चीज़ काम करेगी इंटरनेट पे। अगर आप चूतिए भी हैं, आप ऑनेस्टली चूतिया होके दिखाइए कैमरे के सामने, इट विल वर्क, मतलब समबडी विल कनेक्ट। तो या दैट्स वो है ना कि आसान है ये एडवाइस, एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जब आप ऑनेस्टी पे जाते हो। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी पे जा रहे हो तो वो काम फॉर श्योर करेगी इंटरनेट पे, आज नहीं कल नहीं परसों कर जाएगी। लेकिन हाँ, उससे बड़ा कोई इंग्रेडिएंट है नहीं अभी। आपको अपना पर्सोना छोड़ना पड़ेगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब एक बनावटी स्टाइल जो होता है, ही गाइस हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, और अंदर से आप बोल दो अरे बहन से थक गया यार ये कर करके। तो वो डिग्री ऑफ रियलनेस अगर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब लोग स्मार्ट भी हो गए ना, मतलब अब लोगों को वो चीज़ नहीं देखनी कि जैसे अक्सर मैं बात करता हूँ इस बारे में कि
पहले की पिक्चरों में ऐसा होता था, एक अमीर बाप आ रहा है सीढ़ी से उतर के, उसकी अमीर बेटी है, डैडी मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, और इस तरह से ऐसा लगता था मुंबई की ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी, और बाकी सब लोगों की रियलिटी से फार रिमूव्ड है. फिर थोड़ा वासीपुर और ऐसी पिक्चरें आई जब धीरे धीरे थोड़ा और इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ. इंटरनेट पे भी फिर और छोटे छोटे शहरों से कमेडियंस आए, नॉट जस्ट फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली, जिन्होंने अपनी कहानी बताई. तो लोगों ने बोला वाओ, हमारे समाज का कोई बंदा हमारी बात कर रहा है, राइट. तो वो भी आना शुरू हुआ. एंड आई थिंक द ओनली थिंग इज व्हाई पीपल आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग सो रियल इज द हेट. उनको हेटरेड मिलती है अगर बहुत, लाइक पीपल आर स्केयर्ड कि यार मैं ये नहीं, लाइक मैं इतनी सारी बैक स्टेज कॉन्वर्सेशंस करी, आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि लोग बोलते हैं यार ये नहीं कर सकते, बहुत फ़नी है, पर ना इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा और इससे ना इसको ये पता लग जाएगा कि मैं ऐसा हूँ. तो there's a lot of filtering and choice making deliberately ताकि persona control रहे. नहीं यार वो तो है. आई थिंक वो आपकी पर्सनल फाइट है. इसमें मतलब इंटरनेट का या किसी इंडस्ट्री का लेना देना नहीं है. वो मेरे साथ भी हुआ कि अब जैसे राउंड एस जोक है, तो मैं मतलब उतना मतलब वैसा बंदा नहीं हूँ कि जाके कुछ भी कहीं भी बोल दिया. मेरे अंदर है कुछ वैल्यू सिस्टम जो बचपन से घर वालों ने मतलब सिखा सका कि कायदे से बात करो और मतलब ऐसी चीज़ ना बोलो जो किसी को ख़राब लगे. तो वो रखा हुआ था, 1.5 साल पहले का जोक है वो, और वो सेलेक्ट करके लाल रंग का हो रहा था. तो जब मेरे को यहाँ पे स्पॉट मिला और मेरे को बोला 15 मिनट या 10 मिनट करने, तो मेरा जो सेट था वो डेटिंग के ओरिएंटेड, विच इज़ द सेट मैन वर्सेस वुमेन. तो वो था 6 मिनट करीब. तो मैंने कहा यार मैं एक ही थीम पे करूँगा. तो मैंने उसमें नया लिखा. मैंने कहा अब पुराने में देखता हूँ रिपोजिटरी कि कोई और जोक तो नहीं पड़ा हुआ मेरे पास. तो मैंने ये वाला पढ़ा लाल रंग से. मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, और बिल्कुल भूल गया था मैं. अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ और जैसे ही उसका पंचलाइन है राउंड एस, और मेरे को अंदर से एकदम हंसी है. मैंने कहा दिस इज़ फनी, ये मैंने रेड क्यों कर रखा है. तो कि डिलीवरी की वजह से कर रखा है कि डू आई फील कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं ये शेयर कर सकता हूँ. मैं स्टेज पे जाके बोलूँगा राउंड एस, वो जबान लड़खड़ा आ जाएगी ना, क्योंकि वो उस पूरे सेट पे यू नॉट एक्सपेक्टेड कि ये आने वाला है. हाँ, इट्स वेरी रॉ. क्या कहना चाहिए, बदतमीज़ी से भरा हुआ भी एक बार को उसको बोल सकते हैं, वल्गर बोल सकते हैं. लेकिन उसमें मेरा इंटेंशन वो वल्गर पे जाने का नहीं है. इट्स जस्ट अ फनी ऑब्जर्वेशन कि एक जेंडर को इतना सारा लिस्ट पे चेक पॉइंट लगाने, नौकरी है कि नहीं, कार है कि नहीं, या घर है कि नहीं. एंड जब द मैन इज गोइंग जस्ट वन लाइक फिजिकल ब्यूटी, लाइक मैन जाते हैं उसके ऊपर, क्या कर सकते हैं. तो वो उसका इतना था कि फक ये बोलने में कैसा लगेगा, लाइक इसका क्या रिस्पॉन्स होगा. तो इसीलिए मैंने कभी वो डिलीवर नहीं किया था ओपन माइक में भी. तो इट वॉज अ वेरी बैड चॉइस प्रोफेशनली कि आपने जो चीज़ रिहर्स नहीं किया, आप उसको नए मटेरियल को लेके रिकॉर्डिंग के लिए लेके जा रहे हो. बट वो इतना पुश कर रहा था उस जोक का क्वालिटी मुझे कि नहीं यार ये तो बोलना है. तो मैं गया, मैंने बोला भी उसको, और वो ऐसा नहीं कि एकदम से रिस्पॉन्स आया, लेकिन जो एक ऑकवर्डनेस होती है ना जो ऑडियंस में बिल्ड हुई, जो मैंने भी पॉज ले लिया वहाँ पे 2-3 सेकंड का कि इसको जाने दो, और धीरे धीरे करके लोग हंसना, उस पर गिगल आया पहली बार जब राउंड एस बोला. फिर उसी में मैंने 2-3 लाइनें छोड़ के कि टेंडर पे लड़कियां कुछ भी लिख लें, पायलट सिंगर टीचर नहीं, लड़के लाइक दे आर फॉर राउंड एस. तो थोड़ा और कॉन्फिडेंट लाफ्टर आया. तो मुझे लगा कि अच्छा सेकंड लेवल पे एक्सेप्ट हो गया है. हाँ. और जब पूरे सेट को एंड किया कि लगाड़ा को क्या चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, नहीं राउंड एस, देन कंप्लीट एक्सेप्टेंस. मेरे को फक लाइक 8-10 मिनट में आपने इतना ग्रो कर लिया ऑडियंस के साथ टुगेदर कि राउंड एस अभी एक्सेप्ट हो गया. इसके पहले वाले मतलब मेरे पर्सनल यूनिवर्स में वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वो जो मेंटली कि अरे राउंड एस कैसे बोलेंगे. नाउ एवरीथिंग हैज़ ग्रोन. तो वो मेरे को बहुत किक आया वो चीज़ करने में कि अच्छा मतलब कुछ सीखा, और लाइक ऑडियंस को भी मतलब थोड़ा सा ग्रोथ मिला उसमें. या आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैजंट बीन सेड बिफोर आल्सो. जब हम यूजुअली बात करते हैं द क्लोजेस्ट वी गेट इज कि चलो हुकअप्स कर लिए, ऐसे कर लिए, इतनी ओपनली, एक इतनी ऑब्वियस प्रेफरेंस जिसके बारे में किसी ने कि हाँ यार ये ज़रूरी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइक द वुमेन बीइंग चार्मिंग एंड इंटेलिजेंट एंड लाइक व्हाटएवर, सबके अपने अपने वो होते हैं. दिस इज समथिंग दैट स्टिल यू काइंड ऑफ लाइक फील कि यार जैसे फीमेल्स को भी होता है यार, फिजिकल आकर्षण भी ज़रूरी है, अनलेस इट्स अ शुगर डैडी और लाइक व्हाटएवर. बट जब मैंने पहली बार सुना आई वाज शॉक्ड, और मैंने कहा यार ये तो करना ही करना है पॉडकास्ट, क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं करते शायद कि वो इंटरनेट की ऐसी पावर है. आज हम बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वन जोक. That one joke was so funny to me. I've never heard anyone in the Indian space be so brutal and open about it. So I was like crazy. So now you cannot perform it anymore? You've already done it? No, I'll perform it. Like I'll extend the set. और मैं उसको जो भी मैंने अपना 1 घंटे जिस पे काम कर रहा हूँ उसका एक बार उसको पूरे एक
स्पेशल में पैकेज करके देन आई रिटायर। ओके, नॉट एज अ कॉमेडियन, एज अ रिटायर द जोक। रिटायर द जोक, नॉट रिटायर एज द कॉमेडियन। स्पेशल आ जाए बस यार, फिर मैं बस हरिद्वार जाऊंगा। फिर हरिद्वार जाना है क्या पता जाना पड़ जाए राउंड गलत उसमें चली जाए कानों में। हो सकता है पर इट्स ग्रेट। हैव यू decided कि यार like beyond stand up comedy is there anything else that you have like a desire to do, maybe write more shows or for sure यार, मतलब मैं अभी एक पर्सनल एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि थोड़ा लैरी डेविड स्पेस में है। लैरी डेविड वही गंजा जिसके ऐसे से बाल यहाँ ऐसे जाते हैं? हाँ, फिजिकली उसके स्पेस में नहीं है, बट लाइक राइटिंग वाइज और ह्यूमर वाइज। अच्छा, लैरी डेविड वाज द क्रिएटर ऑफ साइनफेल्ड, लाइक साइनफेल्ड एंड लैरी डेविड टुगेदर। जेरी साइनफेल्ड एंड लैरी डेविड, हाँ। और उनका ह्यूमर काफ़ी सेम जोन में लाई करता है। इट्स लाइक वेरी ब्रूटल कॉमन सेंस वाला चीज़। कर्ब और एंथुसियाज्म भी एक शो आता है लैरी डेविड का, इट्स ब्यूटीफुल, मतलब अभी 11 सीजन हो गए उसके। तो हम वैसे कुछ स्पेस में मुझे ह्यूमर करना अच्छा लगता है, तो आई एम वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट। तो या राइटिंग ओन शोज एंड लाइक डायरेक्टिंग देम एंड प्रॉबेबली मूवीज़ टू। तो वो एक चीज़ है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। मैंने सीरीज़ लिखी भी हुई है, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिनके रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन वही होता है कि आप उस स्तर पे पहुँचें जहाँ पे आप केवल अपना काम कर रहे हैं, केवल आपका दिमाग है उसमें, आपको फीडबैक नहीं लेना उतना सारा कि नहीं जोक मेरे हिसाब से लिखो, नहीं जोक का ऑडियंस ये है। थक गए हो कोलैबोरेट कर करके आप? सारे लोगों का प्रॉब्लम है यार वो कोलैबोरेट करना इतना, उसमें जो वो होता है ना कि आपको कितना सुनना पड़ रहा है सामने वाले की बातें, वो चीज़ मतलब आप जैसे जैसे ग्रो करते हो तो कम होती जाती है, मतलब होपफुली कि सामने वाला कम इंटरफेयर करता है। उसको जब कॉन्फिडेंस रहता है कि आप जितना करोगे उस पर उसका ROI आ जाएगा बेसिकली निकल के, तो लोग कम इंटरफेयर करते हैं। सो आई एम गेटिंग देयर ग्रेजुअली, तो जहाँ पे अपना ज़्यादा वॉइस रख पाऊँ स्क्रिप्ट में, रादर देन कि आई थिंक इट हैज़ टू बी फनियर देन इट हैज़ टू बी द करेक्ट स्क्रिप्ट। राइट, इट हैज़ टू बी फनी टू यू, फनी टू मी। इफ इट्स फनी टू मी देन इट्स फनी टू ऑडियंस, दैट्स द ओनली फार्मूला। वो लोग बहुत ही बड़ी गलती करते हैं जो सोच रहे हैं कि ऑडियंस को ये जोक पसंद आएगा। नहीं, यू कांट प्रेडिक्ट, यू कैन ओनली प्रेडिक्ट कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। टेल द जोक टू योरसेल्फ, इफ यू आर लाफिंग इट विल वर्क, फॉर श्योर इट विल वर्क। या मैंने तो एक ओपन माइक करा था और मेरे को इंस्टेंटली एक जोक आया कि जो आज जैसे लोग खूबसूरत से होकर बैठे हुए थे, मैंने कहा यहाँ ये बैठे हैं, ये ड्रिंक्स पी रहे हैं, मैंने कहा आज ये जो एवोकाडो खा रहे हैं सामने, घर से तोरई खा के आए हैं। तो वो मतलब मेरे को ये चीज़ बड़ी फनी लगती है कि लोग जब अपना परसोना पहन लेते हैं क्लब में जाके कि हम तो जी ऐसे करते हैं, हमें पता है मार्गरीटा क्या होती है, और घर पे चीले खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, बाथरूम में हग रहे हैं तो वो ढंग से आ नहीं रहा, जोर लगा रहे हैं, जो एकदम बिल्कुल रियलनेस नहीं होती। तो जब किसी को वो पॉइंट, तो मेरे को बहुत हंसी आई, तो मैंने मारा सरप्राइज कि लोग भी हंस रहे हैं। एंड यूजुअली आपको ये होता है कि यार ये सब को लोग तोरई खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट एक्चुअली ये सब लोग तोरई खाते हैं, बस कोई बोलता नहीं है। लाइक मैं किसी खूबसूरत लड़के से मिलता हूँ, वो कभी नहीं बोलेगी मैं पनीर की भुर्जी खा के आई हूँ अभी ब्रश करके। तो वो तुम्हें वो ऐसे लगता है कि अच्छा इन्होंने सीखा ही है शायद डायरेक्टली, बचपन से कोक से कीनोआ सैलेड खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, पनीर की भुर्जी सब लोग खाते हैं। तो मैंने दैट आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट यार कि मतलब इस तरह के घटियापन चल सकता है समाज के अंदर, जो हमारे अंदर अंदरूनी घटियापन है सबके अंदर है, क्योंकि अब आपको वो माहौल से थोड़ा सा लगता है ना कि आप इतनी कूल जगह होती है, और लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव दिस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मतलब इंग्लिश ही गाना बज रहा होगा, इंग्लिश खाना मिल रहा होगा, और लोग तरीके से बैठे होंगे, वेस्टर्न ड्रेसिंग, तो एवरीथिंग इज़ वेस्टर्न। तो आपको वहाँ पे लगता है कि मैं अपना देसी बात तोरई मतलब बोल दूंगा तो किसको ही समझ में आएगा, लेकिन है सब तोरई वाले ही। मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये जब दो डिफरेंट यूनिवर्सेस कोलैप्स करती हैं, कोलाइड करती हैं बेसिकली, कि आप कहीं पे बहुत नीश रेस्टोरेंट में या फिर पब वगैरह में बैठे हुए और आप एक तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो ब्रांडेड कपड़े पहन के, लाइक यू नो आई एम रियली इनटू लाइक यू नो जर्मन पॉलिटिक्स और उस समय फिर आपकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है, क्यों रे तू घर नहीं गया अभी? हाँ मम्मी आ रहा हूँ अभी बाहर आके बात। और फिर बाहर जाके आप अपनी औकात पे, अरे यार मम्मी यार मतलब जा रहा हूँ अभी, तो वो लगता है कि फक यार ये अंदर वाला क्या व्यक्ति है, कौन है ये व्यक्ति जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, दोज थिंग्स आर फनी आई थिंक। बहुत ऐसे मेरे को बहुत फनी लगता है, जैसे कि आप कहीं जाओ तो या सो यू नो वन डे आई वाज रीडिंग मार्क्स एंड ऐसे इस तरह से, और आप ये बोलते बोलते एहसास हो रहा है आपको कि आपको बदहज़मी हो रही है और आपको घटिया बाथरूम में जाना पड़ेगा, पर आपको इतना
इतना मज़ा आ गया उस मोह में, आप इतने फंस गए हो वो बोलने ये कि आप अपनी एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उसका नाम ला मोंटेन था, मैं उसका फर्स्ट नेम भूल गया. सारे फिलोसोफर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी, फलाने ये रियलिटी ऐसे होती है, आप प्लैनेट्स को देखो तो आप अर्थ को स्टडी कर सकते हो, हमारे परसेप्शन. वो कहता है गाजर खाओ, अच्छा, टट्टी करो, सुसु करो, पाद मारो, डकार मारो, इन चीज़ों के आसपास उसने फिलॉसफी बनानी शुरू करी. लोग बोले यार ये किस तरह की चीज़ है, लाइक साधारण चीज़ें जो इंसान डेली करता है एज अ बायोलॉजिकल बीइंग, वो नहीं जो एस्पिरेशंस हैं जो उसकी कि मैं रियलिटी के बारे में सोचूंगा या मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ गई है, कि जो तुम्हारे डे टू डे, जो तुम्हारे शरीर में चल रहा है, जो तुम कर रहे हो. जैसे मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, इससे पहले हो सकता है कि मुझे कुछ दिक्कत हो गई हो और मैं ऐसे खुजली कर रहा हूँ और मैंने खुजा के उसको लाल कर लिया हो. तो ऐसी रैंडम अपसर्ड एवरीडे चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ. एंड जब हम ऐसी ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि कॉन्स्टेंटली हम ऐसी चुदियाप करते हैं कि हम सोचते भी नहीं है. पूरे दिन बैठ के ऐसे हम कभी बैठ के आलती पालती मार लेंगे, कभी चौखट मार लेंगे, कभी ऐसे लेट जाएंगे, कभी बोलेंगे अरे यार गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर गर्दन चटकाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर लैपटॉप में बैठ के ऐसे कुछ देखेंगे सीरीज़, फिर कुछ और करेंगे, फिर कुछ स्विगी मंगवाएंगे. मतलब वी ऑफन टॉक अबाउट बिग इवेंट्स एंड लाइक जो हमारे मेंटल वो चल रहा है, नेवर अबाउट लाइक हम बायोलॉजिकली क्या फील कर रहे हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन. नहीं बिल्कुल. आई थिंक यार वहीं पे जोक्स छुपे हुए हैं जो आप बोल रहे हो. कि आप अवेयर रहो, मतलब कि कोई अगर इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और स्पेशली अगर किसी और ने बात नहीं की है उसके बारे में, तो जैसे अगर लिफ्ट में घुसोगे तो आप कई बार होता है कि फ्लोर से पहले आप दरवाज़ा बंद होने का बटन दबाते हो कि कोई और नहीं आ जाए. तो दैट्स वेरी कि मैं पहुंच जाऊं पहले. हाँ. आप चाहे दिन में आप कितने लेक्चर दे लो कि दुनिया को साथ लेके चलना चाहिए, समाज का भला करना चाहिए, लेकिन लिफ्ट में लगता है कि फक इट, मेरे को अपने फ्लोर पे पहले जाना. सेम फॉर ट्रैफिक के, मतलब पहले मैं निकल जाऊं. तो यहीं पे आपके दिमाग को ऑन रखना चाहिए. आपको क्या चाहिए, कुछ ऑब्जर्वेशन थी, ये मैं ले सकता हूँ जोक में. तो क्रेजी यार, मैंने सोचा भी नहीं कभी इस बारे में, कितनी सच्ची बात है. हाँ, लाइक लिफ्ट में उल्टा होता है, जैसे ताश के पत्ते में होता है ना, नहले पे दहला मार दिया. लिफ्ट में दहले पे नहला होता है कि अगर आपने 10th फ्लोर दबाया, सामने से आदमी घुसा, उसने 9th दबा दिया था. व्हाट द फक मैन, ये पहले निकलेगा, इसके लिए रोकना पड़ेगा. हाँ, तो ये चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए और यही मतलब अच्छी कॉमेडी बनाती है. फैमिली गाय अगर आपने देखा हो, थोड़ा थोड़ा देखा है. हाँ, तो उसमें लाइक इट्स चेन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, चेन ऑफ रूटीन ऑब्जर्वेशंस, और उन्होंने इतनी चीज़ें कवर कर ली हैं. जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन के बारे में सोच रहा था कि व्हेन यू आर टेकिंग अ शिट, तो उसका कुछ ग्राफ रहता है. और एक पॉइंट पे आता है कि समथिंग लाइक सब्सटेंशियल पासेस आउट, कम्स आउट, एंड दैट इज द पॉइंट कि अच्छा हो गया. उसके बारे में उसके बाद फिर कि ओके इट्स डन, उसके बाद भी होता है, लेकिन आउटरो है वो बेसिकली बड़ा लोथड़ा जो होता है. हाँ, वो निकल गया एक बार में, अटकन जिसको बोलते हैं. तो आपको लगता है अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज गॉन. तो मैंने कहा यार ये बहुत ही मतलब ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन है और ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इसको यूज़ करूंगा. और उसी के मतलब अभी मैंने रिसेंटली फैमिली का देखा, उन्होंने ले रखा है वो ऑब्जर्वेशन यार. क्रेजी. और मुझे देख के लगा फक यार, इन्होंने यूज़ कर लिया, एंड नाउ यू फील के अब नहीं कर पाऊंगा मैं इसको यूज़ की. पर कितनी सच्ची बात है. जैसे आप कभी, अच्छा कई बार क्या होता है इसी ऑब्जर्वेशन में अगर हम प्ले करें तो आपको 2-3 बार में जाना पड़ता है. जैसे आप किसी चीज़ के लिए बिजी, जल्दी से आपको जाना है, तो आपको लगता है मैं 2 मिनट वाली कर लूँगा, लेकिन वो एक्चुअली 5 मिनट वाली होती है. और जब आप वो करके खड़े होते हो और कुछ करते हो, एक सिगरेट पी लिया, कॉफ़ी पी ली और पानी भी पी लिया, एहसास दिलाता है कि अभी मैं बची हूँ. तो वो मेन इवेंट आया नहीं होता है. हाँ, आया नहीं. फिर वो सेकेंड टाइम जो, अच्छा क्या है कि कोई ये बात नहीं करता, फ्लश की टैंकी इतनी अच्छी होती नहीं जितनी हमें लगती है. क्योंकि एक फ्लश करा और तुरंत बाद आप करने बैठ गए तो उसको समय लगता है ना लोड करने में. तो इंतज़ार लोग क्या करते हैं, करके फिर मैं क्या करता हूँ, करके छोड़ के यहाँ वहाँ टहल रहा हूँ. कोई इससे पहले कि बाथरूम में ना आए, मैं फटाफट जाके मेरे को दोबारा से फ्लश दबाना है. तो वो एंजाइटी 2 मिनट की, अब लेट तो हो ही गया उस जगह के लिए, लेकिन ये काम करके नहीं जा सकता मैं. ऐसी उसमें एक पार्शियल फ्लश भी करके चीज़ होती है. हाँ. कि जब आप का पूरा फ्लश नहीं हुआ है और आप इंतजार कर रहे हो कि ये पूरा भरेगा, उसके बाद मैं फ्लश करूंगा, लेकिन वो पूरा नहीं भरता, आप जल्दी में पहले दबा देते हो और वो फिर भी नहीं होता, तो और डिले होता है उसके चक्कर में कि फक यार अभी मतलब अगर मैंने वेट कर लिया होता. देन यू लर्न समथिंग अबाउट पेशेंस. उससे एक और चीज़ याद आती है, जैसे हम इस डीप टेरिटरी में जा ही रहे हैं. जैसे कि कई बार क्या होता है, पानी की टंकी हो जाती है ख़राब घर की,
जैसे ये मैंने खासकर दिल्ली फिर देखा, हो सकता है मुंबई में ना होती हो उतनी ज़्यादा, पर अब क्या है कि फ्लश नहीं चल रहा, आपको दिनचर्या का काम और कॉमन टॉयलेट है, तो कोई घर का एक आदमी फिगर आउट करता है कि ग्राउंड वाटर है कहीं पे, ओके, या कहीं हमारे पहले जैसे मम्मी शार्प होती हैं कि अरे पानी नहीं आएगा आज, तो वो बाल्टियाँ भर के रख ली हैं पहले से सोच समझ के। तो फिर वो मैंने बाल्टी ली है और मग्गा लेके गया और मैनुअली उस पर वो पानी डाला है, होपिंग कि इस पर डाल के लोथड़ा बाय लोथड़ा ये अंदर चला जाएगा और ये फ्लश का इल्यूजन दे देगा कि भाई हमने फ्लश किया था। बट दैट प्रोसेस इज़ वेरी बैड। आप लोग बताओ क्या ज़िंदगी हो गई है। इस आपके कभी ऐसा हुआ है कि पानी नहीं आ रहा, आधा ब्रश कर रखा है, आधा साबुन लगा रखा है, अब क्या करें? यार मैंने मतलब एक मिनिमम वो रखा है थ्रेशोल्ड अपने लाइफ में कि मुझे बाल्टी लेके ना जाना पड़े, लाइक उतना मैं कमाऊँ महीने पे, चाहे मेरा करियर उसकी वजह से बहुत चौधा हो, मैं बहुत लेट हुआ अपने कामों में, बट आई डिडंट गो देयर लाइक आफ्टर कॉलेज भी मतलब लाइक इंफ्रा बहुत ही प्यारा मिला थैंकफुली। आगरा में एक तो कभी पानी आने की ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे चाइल्डहुड से घर में चीज़ें मिडिल क्लास जोन में थी बट ठीक थी। उसके बाद IIT कानपुर इज़ लाइक वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। IIT कानपुर गए थे? हाँ, लोग तो बहुत आपको बोलते हैं आप IIT गए थे, ऐसे प्रेस्टीज करते रहते होंगे। अगर मैं ऐसे बातचीत के बीच में घुसेड़ दूं तो वरना अदरवाइज इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है अभी। इवन दो अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब वेरी ऑनेस्टली, तो वहाँ का तो इंफ्रा बहुत ही गजब था यार, लाइक मज़ा ही आ गया वहाँ पे टाइम काटने में। और उसके बाद मुंबई में भी एक स्तर तक मैंने जॉब को रखा, चाहे भले जॉब मुझे पसंद नहीं थी। मैंने डिजिटल मार्केटिंग में भी काम किया जब मैंने अपना क्रिएटिव सफ़र उसको कह सकते हैं चालू किया। तो ऐसा था कि अगर मैं एकदम जी तोड़ के स्ट्रगल कर लेता तो शायद जल्दी रिजल्ट आते, बट मुझको थोड़ा रूटीन लाइफ चाहिए थी, मतलब बेसिकली कि मेरे बाथरूम में पानी आता रहे। ज़्यादा ही ऐसे स्ट्रगलिंग क्रिएटिव ना हो। हाँ, मेरे को वो नहीं चाहिए, वो कहानी बाल उड़े हुए हैं और आदमी का दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। लोग अनुराग कश्यप के बारे में जैसे बोलते हैं ना कि 15 दिन झूठ पे सोया है वो बीच पे, आई एडमायर हिम सो मच, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आई एम नॉट दैट पर्सन कि अरे नहीं इतनी ज़ोर से पिक्चर नहीं बनानी, एंड दैट डिफाइंस यू, मतलब बेसिकली कि उसको बनानी थी उतनी ज़ोर से तो उसने बना ली। तो वो चीज़ मैटर भी करेगी, लेकिन या प्रायोरिटीज़ बेसिकली क्रेजी कि मुझको एक नीट शाम चाहिए लाइफ में जहाँ पे एक अच्छा बिस्तर हो और साफ बाथरूम हो। दिस इज़ लाइक द वेरी बेसिक। मेरी विस्की के पैक के अंदर मच्छर ना गिरा हो जैसे, हाँ वो भी हो जाता है। मैं तो जैसे कुछ होता है मैं तो हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे पापा कहते हैं फॉलिक एसिड है, कर ले कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब मच्छर क्या है, मच्छर में या उसमें वैसे भाई मैंने कभी मच्छर मारे हैं आपने ऐसे हाथ से? हाँ यार, कह रहे हाँ ऑफ कोर्स, हर कोई मारता है मच्छर तो। हाँ मैं आजकल सर्दियों में जैसे दिल्ली में ज़्यादा मच्छर होते हैं, मैं देखता हूँ जिनका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उनके सर पे ही होते हैं। मेरे सर पे हमेशा मच्छर होते हैं। मेरे को बड़ा जेलस सा फील होता है कि और लोगों के सर पे मच्छर नहीं, मेरे सर पे ही आ रहे हैं मच्छर। तो मैंने कई बार ऐसे सर पे ऐसे करने की कोशिश करी, और वो आप जब सभा में बैठे होते हैं बहुत चूतिया लगता है वो करना। पर वो आपको इतना परेशान कर रहे होते हैं कि सब लोग कोई बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे मच्छर मारने के लिए। तो मैंने फिर अब क्या करना शुरू करा, कोई भी मच्छर आता है तो मारता हूँ उसे दीवार पे, उसका शव ऐसे लगा देता हूँ। आई डोंट नो, मैंने पता नहीं क्यों बोला, मैं कहाँ से इस टेंजेंट पे आ गया मच्छर के। आई थिंक इट्स ओके, मतलब मच्छर मारने वाली, जैसे मेरा भाई है वो बचपन में करता था ये चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, मच्छर मार के दीवार पे करता था कुछ। आई थिंक यू आर गोइंग देयर कि मेरा भाई करता था, मच्छर ज़्यादा होते थे तो वो मार के सामने रखते रहता था और ऐसे 15-20 इकट्ठे कर लेगा, और उसका थ्योरी था कि बाकी मच्छर आएंगे नहीं इनको देख के, इनकी लाशें देख के, और शायद नहीं आते थे कि उनको लगेगा इधर मौत है। तो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता था यार। आप जैसे चींटी, अगर आपने कभी चींटी को ऑब्जर्व करा हो, चींटी के सामने आप पत्थर डालो, चींटी ऐसे जाती है साइड में। मैंने अक्सर अभी भी जब कभी बोर हो रहा होता हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो चींटी के सामने मैं तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश करता हूँ कि चींटी कैसे वो करेगी। लेकिन चींटी आपने देखा होगा आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जाते हैं यहाँ टेढ़ा, जैसे लोग नहीं करते। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी से आप टकराते हो, फिर आप लेफ्ट जाते हो, लेफ्ट जाती है, राइट जाते हो, राइट जाती है, फिर वो ऑकवर्डनेस होती है। तो वो चींटी में भी ऑब्जर्व करने को मिलता है। बहुत कम टाइम के लिए होता है, हाँ, बट मुझे लगता है कि उनकी दुनिया में वो ज़्यादा टाइम है, क्यों उतनी देर में उन्होंने बहुत बात कर ली होगी। हमें देखने में ऐसा लगता है कि टकराई और फिर लाइक 0.1 सेकेंड और फिर चली जाती है अपने अपने रास्ते, लेकिन जिस स्पीड से उनके लाइफ में टाइम बीतता है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो 5 मिनट वर्थ बातचीत हो गया। और भाई क्या चल रहा है, नहीं इस तरफ ये बारिश हो रही है, इधर मत जाना। तो वही, क्योंकि लाइक दे लिव फॉर आई थिंक 1 आध महीना उनका लाइफ स्पेन होता है।
दिहाड़ी मिल गई आज के? नहीं यार आज नहीं मिली, मारा मेरे को मालिक ने मारा आज बहुत तेज। हमें लगता है कि बहुत कम देर के लिए रुक रही है, बट शायद वो उन्होंने बातचीत कर ली। वेरी इंटरेस्टिंग यार। ये बीज के अंदर भी ऐसा सीन होता है, बीज के अंदर एक क्वीन भी होती है, बाकी सारे वर्कर वाले होते हैं, वो भी किस तरह का रिवर्स मैट्रियार्की वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आता, बट क्या इंटरेक्शन होती होगी, चल भाई काम पे लग, अरे और इस तरह से वो जाते होंगे। आई बेट लाइक अगर कोई एक्चुअली HBO पे एक सीरीज़ है एनिमल्स के नाम से। HBO ने बहुत जो भी सीरीज़ बनाई है अच्छी बनाई है आज तक, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, बोर्ड वॉक एम्पायर हो गया, सोप्रानोज वगैरह हो गया, ये सब बनाए हैं ना। एक है एनिमल्स, बड़ी शॉर्ट लिव्ड सीरीज़ थी। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि ह्यूमंस करप्ट हैं, एक ईवल मेयर है, उसको एनिमल्स मर्डर करते हुए कुछ देख लेते हैं। तो ये तो बेसिकली क्या है कि जैसे आपका अमेरिकन ह्यूमर है बट एनिमल्स के अंदर, कि जैसे कुछ चूहे हैं और चूहों की पार्टी हो रही है, तो एक ऑकवर्ड चूहा को एक कूल बंदा पार्टी पे लेके जाता है। और उस पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सोशल एक्सट्रोवर्ट होता है वो ऑकवर्ड चूहे की लेनी शुरू कर देता है, और वो ऐलान कर देता है कि सबको सुन लो, ये वर्जिन है, ये वर्जिन है, ये वर्जिन है, ऐसे बोलना शुरू कर देता है। तो उसको बहुत बुरा लगता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहता है अगर तेरे को वर्जिनिटी लूज़ करनी है ना, ये पिल खा ले, ये एक्सेसी टाइप की पिल है, चूहों की पिल। पता लगता है वो चूहे मारने की दवाई होती है, और वो आदमी एंड में मरने वाला होता है। तो ये ऑकवर्ड बंदा लेता है, इसने कभी कुछ करा भी नहीं होता, ये मरते मरते तक रैट पॉइजन खा चुका है एक्सेसी वाली, और बस फाइनली बच्चा कर देता है, और उसकी आंखों में ऐसे खुशी होती है और मर जाता है। अच्छा, बच्चा कर देता है फाइनली वो। पर द फक, किसने ऐसा सोचा होगा कि जो भी ह्यूमन इमोशंस हैं, जैसे एक ऑकवर्ड बंदा पहली बार पार्टी पर जा रहा है, उसे एनिमल्स में करेंगे, एनिमल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। वेरी ग्रेट, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, इट्स अ ग्रेट सीरीज। आई थिंक काफ़ी एनिमल फॉर्म की भी ध्यान दिला रही है, और सोशल कमेंट्री टाइप लग रहा है यार सुनने में। हॉटस्टार प्लस पे है एक उसके अंदर ऐसा ही है जिसके अंदर पिजन्स होते हैं। ओके तो जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं, एक थोड़े से ऐसे एफेमिनेट से फादर होते हैं जो ज़्यादा कुछ करते नहीं, दूसरा फादर ए तू कर सकता है, तू कुछ भी करेगा, जो वो एथलीट डैड नहीं होते। तो दूसरे एफेमिनेट बंदे को थोड़ा ऐसा फील होता है यार कि यार मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, और उन दोनों के आपस में भिड़ जाती है। फिर वो बोलते हैं रेस लगाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक। तो ये दूसरा वाला बंदा एफेमिनेट फादर ये स्टेरॉइड्स खा लेता है, और उसके पंख वगैरह सारे ऐसे फट जाते हैं, और एंड में वही होता है कि उसकी फैमिली बोलती है वी एक्सेप्ट यू द वे यू आर डैड, आपको इतना कूल बनने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ओ ये सब बकचोदी चल रही होती है। पर कौन सी सीरीज है? एनिमल्स। ये हॉटस्टार प्लस पे भी मिल जाएगी। अगर आप HBO की काफ़ी सारी सीरीज हॉटस्टार प्लस पे आ गई हैं, सोप्रानोज वगैरह, एक दो और भी आ गई, वाइनल भी एक सीरीज़ है वो भी आ गई उस पर। हाँ सही है ब्रो। सो ये बताओ कि वेयर कैन पीपल फॉलो यू, फाइंड यू? On Twitter, I think, on Insta, my ID is Read Kavi, READKAVI, Read Kavi. And my channel is Kaviraj Singh on YouTube, जहाँ पे अभी एक शॉर्ट और एक वीडियो है। आई एम ट्राइंग कि अगला वीडियो जल्दी आए, काफ़ी कमेंट्स में आ रहा है अगला वीडियो लाओ। दीवाने हो रहे हैं लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं यार। लाइक ऑनेस्टली आई एम वेरी थैंकफुल। मतलब एक ये पार्ट है जो सरप्राइजिंग था, द सरप्राइज यू वर टॉकिंग अबाउट कि मिलियन आएगा या क्या होगा। मैंने जो एडिट भी कर रहा था, मेरा फ्रेंड निखिल सेडवानी इंट्रो बना रहा था, तो मैंने उसको भी बोला था कि देख तू कायदे से बना ले, क्योंकि दिस कैन गो वायरल, बिकॉज आई नो द कंटेंट। तो वहाँ पे उतना सरप्राइज नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि बैकलैश आएगा इस पर। ये मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें होंगी कि लोग गाली बकेंगे, which is close to zero यार। मतलब that was really surprising. Yeah, people, I think your timing was impeccable. Yeah, like male and female, मतलब दोनों की तरफ से इतना major acceptance या फिर admiration आया है कि like good jokes, neat jokes, like playing on the edge, not crossing the line, not going vulgar like while saying those things. तो वो मुझे लगा कि यार like it's very healthy on audience's part. Really glad of it. Yeah bro, it's been great talking to you. बहुत मज़ा आया। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसी डेंजरस टेरिटरीज के अंदर चले जाएंगे, ये सब बातें करेंगे। के अंदर तक चले। हाँ, बाथरूम के अंदर तक चले गए। बट ऐसे ही मज़े आते हैं। मेरे को लगता है कि ना लोग शर्माते हैं इन चीज़ों में वाइब करने से, पर ये हमारी रियलिटी, जैसे आपने आज बताया ये कि इसमें शर्माने, आप कोई भी कितने भी बड़े इलॉन मस्क भी हो सकते हो, आप भी तो हकते मुद्दे ही हो, तो उस पर शर्माने की बात है कि नहीं जस्ट बिकॉज मैं मार्स पे जा रहा हूँ तो मैं सुपर ह्यूमन हूँ, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। सही है ब्रो। तो दिस विल कम आउट नेक्स्ट मंथ, एंड नहीं नेक्स्ट मंथ नहीं, इसी मंथ आ जाएगा। ओके। एंड हाँ, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। एंड हाँ, दैट्स इट। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दोस्त कास्ट। इट्स योर प्लेजर। थैंक्स मैन।